आज बहुत छोटी सी चर्चा करेंगे। देखिए, साधना करने में, स्पेशली जब करने में, एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि लोगों को आजकल कॉन्स्टिपेशन की बहुत दिक्कत होती है। तो हमारे ही संस्कृति में, स्पेशली राजस्थान में, एक विशेष प्रकार का आटा हुआ करता था जो जिसको आज भी लोग, बहुत से लोग उपयोग करते हैं। लोग की जानकारी में नहीं, तो इसलिए हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आप घर में बना सके तो घर में बना सकते हैं, नहीं तो हमारे इस्कॉन वृंदावन के जो शाखा है गो माता ब्लिस की, उसमें भी हम लोग बना रहे हैं और बहुत, मैं स्वयं भी इसका उपयोग कर रहा हूँ और उसका प्रभाव आपको एक दो दिन में ही मालूम चल जाएगा। बहुतों को तो पहले दिन से ही मालूम चल जाएगा। एक तो ये, इसके क्या फ़ायदे हैं उसको हम चर्चा करेंगे, और आप चाहें तो तुरंत ही इसको उपयोग में ला सकते हैं और स्वास्थ्य लाभ कर सकते हैं। साथ साथ आपके भजन में भी लाभ होगा। हमारा प्रयोजन केवल यही है कि आपका पेट सही रहे और आपका भजन अच्छा हो। धन कमाने का प्रयोजन कुछ नहीं है। बेजड़ आटा, तो उसको मैं पढ़ता जा रहा हूँ और बड़ा स्पष्ट है, कुछ व्याख्या नहीं करना होगा, बस आपके सामने पढ़ दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। बेजड़ आटा या मिक्स ग्रेन आटा में विशेष अनुपात में गेहूं, चना और जौ का मिश्रण होता है। देखिए, इसमें तीन ही होते हैं, ये नहीं कि सोयाबीन और ये और वो सब कुछ मिला के नहीं दिया जा रहा है। स्टैंडर्ड है गेहूं, चना और जौ। ये भारत की अधिकांश आबादी का मुख्य भोजन अर्थात चपाती बनाने के लिए बहुत अच्छा विकल्प है, क्योंकि प्राय आजकल चपाती लोग गेहूं के आटे से भी नहीं, अपितु तो मैदे जैसे आटे से बनाते हैं, और वो मैदा जो है वो आप जानते हो फेविकोल की तरह भांति आंतों में चिपक जाता है। परंपरागत रूप से यह आटा राजस्थान से है। इस आटे में स्वाद, स्वास्थ्य, प्रकृति, मौसम और प्रांत के अनुसार बदलाव होते रहते हैं। थोड़ा बहुत परिवर्तन होता रहता है, लेकिन मूलतः जो फॉर्मूला दिया गया वैसा ही होना चाहिए। इसमें आमतौर पर गेहूं, जौ और चना 4:4:1 के अनुपात में होता है। अर्थात 4 किलो अगर आप गेहूं ले रहे हैं तो 4 किलो जौ लेंगे और 1 किलो चना लेंगे। ये हिसाब किताब है। जो स्वाद और स्वास्थ्य दोनों चाहते हैं उनके लिए अनुपात बहुत अच्छा है। मतलब इसमें से कुछ भी बढ़ाएंगे तो शायद अच्छा नहीं लगेगा, हमको उसका जानकारी नहीं है, लेकिन ये जो हमने रेशियो लिया ये खाने में भी अच्छा लगता है, रोटी भी बहुत अच्छी बनती है। इस आटे में अधिकांश मात्रा में मौजूद जौ इस आटे को अधिक फाइबर युक्त बनाता है, जिससे ये आंतों को साफ और स्वच्छ रखता है। देखिए, जो भी अन्न अपच रह जाता है वही हमारे लिए बीमारी का कारण बनता है। तो ये बड़ा पहला बहुत महत्वपूर्ण फायदा है, और आप इसको, बहुत से लोग तो एक ही दिन में अनुभव करेंगे कि इसे पेट साफ होना अपने आप से प्रारंभ हो जाता है बिना किसी दवा के। सामग्री के गुण देख लीजिए जो इसमें डाले गए हैं। जौ कफ और पित्त को संतुलित करता है। आप लोग जानते होंगे कि हमारा शरीर वायु, पित्त और कफ का बना है, तो उस इन तीनों में से किसी में दोष आते हैं तो हमें बीमारी होती है। तो ये फायदे हैं इसके। कफ और पित्त को संतुलित करता है, कब्ज दूर करने में मदद करता है, शीतल और भारी होता है। ये बहुत अद्भुत है कि किसी किसी विशेष परिस्थिति में यह ज्वर की अवस्था में भी दिया जा सकता है। आंतों की गति को बढ़ाता है, आंतों को चिकनाई देता है जैसा कि इसमें मल जमा नहीं हो। पाचक अग्नि को बढ़ाता है, शरीर में रुकावट पैदा नहीं करता। यह नज़ला, जुखाम, एलर्जी, बहती नाक, दमा, खांसी, जांघों में जकड़न, रक्त विकार, प्यास, दर्द और घावों आदि को ठीक करने में सहायक है। तो ये सब बातें आयुर्वेद के अनुसार हमारे भक्त हैं, उन्होंने हमको समझाया, उसको यहाँ पे प्रस्तुत किया जा रहा है। शारीरिक शक्ति और स्मरण शक्ति बढ़ाता है, आवाज और रंग साफ करता है। तो देखिए, एक जौ मात्र से कितना लाभ हो रहा है। शरीर में विषैले और हानिकारक पदार्थों को खत्म करता है। आसानी से सफाई के लिए, आसान सफाई के लिए मल के भार को बढ़ाता है। मतलब मल से, हमारे मल में अगर इसे इंग्लिश में कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ था, पहले भी बताया जा चुका है कि वो रफेज होता है बहुत ज़्यादा, तो मल साफ होने में आसानी रहती है और वह शरीर से निष्कासित हो जाता है और शरीर को स्थिर करता है। शरीर में नया जोश और स्फूर्ति लाता है। जौ कितना अद्भुत है तो हमको पता ही नहीं था अब तक। मधुमेह, मोटापा और उच्च रक्तचाप को कम करने में सहायक है। वजन कम करने में और शरीर के पोस्चर यानी मुद्रा को बनाए रखने में मदद करता है। केवल जौ के गुण है ऐसा। शरीर को ठंडक देता है और हानिकारक विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है। ये सब जौ के गुण हैं। गेहूं नहीं खाने वालों के लिए एक सबसे अच्छा विकल्प है। डायबिटीज को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है जौ। जो लोग गेहूं नहीं खाना चाहते हैं तो उनके लिए विकल्प है। उसमें हमने मिश्रण किया है कि गेहूं और जौ मिलजुल के हो तो दोनों चीजें लाभ हो जाती हैं। लिसलिसापन से मुक्त है अनाज है। गिलेटिन बोलते हैं जो, ग्लूटेन से मुक्त अनाज है गेहूं।
गेहूं के क्या लाभ हैं? गेहूं भारी, मीठा और ठंडा होता है। यह पित्त और वात को संतुलित करता है, आंतों की गति बढ़ाता है, आंतों को चिकनाई देता है, स्फूर्ति लाता है और वजन बढ़ाता है, रंग साफ करता है, बल, प्राण शक्ति और स्वाद संवर्धन करता है, फ्रैक्चर और घावों को ठीक करता है। काला चना क्या करता है? चना ठंडा, सूखा और हल्का होता है, मुख्य रूप से पित्त को संतुलित करता है। यह दस्त और खांसी से राहत दिलाता है, शरीर को ऊर्जा, शक्ति प्रदान करता है और रंग साफ करता है, भोजन पचाता है और थकान को कम करता है, शक्ति, पौरुष और स्वाद प्रदान करता है, पाचन अग्नि को बढ़ाता है, मोटापे, फतरी, मधुमेह और जलन को कम करने में सहायक है। इसलिए हम इस आटे का उपयोग करके अनाज से मिलने वाले सारे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस आटे के क्या लाभ हैं? कब्ज में बहुत सहायक है, कब्ज को दूर करता है। कुछ मामलों में एक ही दिन में असर दिखने लगता है और ये मेरा स्वयं का अनुभव है। मधुमेह, अपच, गैस्ट्रिक की परेशानी, पेट की परेशानी, रक्तचाप, कमजोरी, पेट फूलना, मोटापा, प्राण शक्ति की कमी और कब्ज में सहायक है। तीनों दोषों को मुख्य रूप से कफ और पित्त को ही संतुलित करता है। शरीर को स्फूर्ति, जोश और ताकत देता है। यह वजन को संतुलित करने में भी सहायक है। दिल, रक्त वाहिकाओं, लीवर और शरीर के अन्य सभी स्थानों में जमा गंदगी को साफ करता है। अब सीधी बात, घर पर कैसे बनाएं? हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप गोमाता प्रोडक्ट से ही खरीदिए। अगर आप नहीं बना सकते हो, समय नहीं हो, तो गोमाता से कर सकते हैं। हम लोग गोमाता में जरूर ध्यान रखते हैं कि जो अनुपात बनाया गया है उसमें ज़रा सी भी चीटिंग नहीं हो एकदम, क्योंकि मैं स्वयं उस आटे का उपयोग करता हूँ। मैं गोमाता में हम लोग उसको बनाते हैं, यहाँ पे इस्कॉन वृंदावन की जो शाखा है गोमाता ब्लिस डिपार्टमेंट, तो हम लोग ये अश्योर करते हैं कि ये जो अनुपात रखा गया है वो सर्वश्रेष्ठ जो गेहूं है उसको उपयोग किया जाए, और जो भी सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध जौ है उसका उपयोग किया जाए। हर तीनों वस्तु, गेहूं, चना और जौ, सबसे उच्च कोटि का हो, ताकि उसकी जो गुणवत्ता हो वो बहुत अच्छी हो, क्योंकि प्राय भक्त लोग खरीदते हैं और भगवान को भोग लगता है। तो इसलिए आप चाहें तो गोमाता ब्लिस डिपार्टमेंट से ले सकते हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और अगर आप चाहें तो स्वयं अपने घर पे बना सकते हैं, देखिए कैसे बनता है। इन सभी सामग्रियों को एक निर्धारित मात्रा में मिलाकर उन्हें अच्छी तरह धो लें, यानी कि गेहूं को, चने को और जौ को, और फिर तेज धूप में सुखा लें। फिर हाथ चक्की या मशीन चक्की में पीसकर इसका उपयोग कर सकते हैं। जिन लोगों को रेशे से एलर्जी होती है वे इसे छलनी से छान सकते हैं, लेकिन अगर इसका पूरा फायदा लेना है तो इस आटे को बिल्कुल भी नहीं छानना चाहिए। वस्तुतः छान देने से जो उसका पोषक तत्व है, इससे रफेज आदि बनता हुआ सब खत्म हो जाता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ी आदत सुधार ले तो अच्छा रहता है। जैसा है यथावत, उसे कहते हैं होल व्हीट ग्रेन या पूर्ण अन्न वाला आटा। होल ग्रेन आटा कहा जाता है, संपूर्ण ग्रेन जो अनाज है उससे बना हुआ आटा, तो उसको वैसे ही स्वीकार करना चाहिए, छानना नहीं चाहिए। और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि बिना छाने ही अच्छे से आटा पीसा जाता है, तो रोटी बिल्कुल गेहूं की रोटी जैसे बनती है। लेकिन इसमें आपने अगर कुछ परिवर्तन किया, मतलब अनुपात में परिवर्तन किया, तो फिर रोटी ऊंची नीची बन सकती है। कैसे उपयोग में लेके आना है? इस आटे से बहुत अच्छी नरम रोटी बनती है। कई बार लोग मल्टीग्रेन आटा इसलिए इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि वह अच्छी रोटी नहीं बनती है। हवा लगने के कारण ये जल्दी सूख जाता है, इसलिए इसे कम से कम 30 मिनट पहले अच्छी तरह से पानी लगाकर गूंथ लेना चाहिए। हम लोग इसको गर्म पानी से गूंथते हैं। इससे चपाती, पूरी, रोटी कुछ भी बना सकते हैं, और अगर इसे ठीक से रखा जाए तो बारिश के मौसम में भी इसमें कीड़े नहीं पड़ते। इस आटे में कुछ बदलाव ला सकते हैं। इसमें जौ, चना और गेहूं का अनुपात अपनी इच्छा अनुसार बदला जा सकता है। ज्वार, बाजरा, सवा, भागर, कोदो, रागी और मकई आदि मनचाहे अनाज को मौसम, आवश्यकता, मूल्य और उपलब्धता के अनुसार जोड़ा जा सकता है। अगर किसी को पूरा लस अर्थात ग्लूटन मुक्त आटा चाहिए तो उसे गेहूं को हटा देना चाहिए और अन्य अनाज जोड़ना चाहिए। जिन लोगों को अधिक यूरिक एसिड और प्रोटीन की शिकायत रहती है उन्हें इसमें से चना निकाल देना चाहिए, यानी कि जौ और गेहूं ही रखना चाहिए। सर्दियों में इस आटे में गेहूं की और गर्मियों में जौ की मात्रा बढ़ाई जा सकती है, कि गर्मियों में जौ ठंडा करने वाला है। तो ये सब बातें हैं, लेकिन अगर आप जो इस फॉर्मूले से उसको बनाया जा रहा है, अगर उसको भी ग्रहण करते हैं तो अतिशय लाभ प्राप्त करेंगे और आपका भजन बढ़े, यही हमारी इच्छा है। हरे कृष्णा। यदि आप इसको खरीदना चाहते हैं गोमाता ब्लिस से, तो उसके जो नंबर्स हैं और जो कॉन्टैक्ट हैं वह मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप उसको वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, आपके पास आपके घर पे आ जाएगा।